हेलो गाइस, मैं सुनील यदुवंशी। मैं सीधी सी बात करने वाली हूँ। आज से आपको मैं कुछ दिनों तक एक बढ़िया सी वीडियो का सीरीज़ देने वाली हूँ जिसमें आपको मिलेगी कि आपको क्या करना है जेईई की प्रिपरेशन के दौरान। क्योंकि बहुत सारे बच्चे चाहते थे कि मैं आपको बताऊँगी जेईई कैसे निकालना है और मैंने कैसे प्रिपरेशन की है, तो मैं आपको उस रिस्पेक्ट में बताऊँगी। मैं नहीं जानती कि टॉपर्स रैंक 1 होल्डर क्या करते हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू कि जो बच्चे अपना मैनेज कर लेते हैं बढ़िया एक अपनी मनपसंद ब्रांच लेने के लिए उतना रिजल्ट ले आते हैं। मैं बात कर रही हूँ मनपसंद ब्रांच। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि जो अलॉट हो गया वो मिल गया, तो उतनी प्रिपरेशन कैसे करनी है और कब करनी है। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक रबिश, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक थियोरेटिकली, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक फिलोसफिकली, आई एम गोइंग टू टॉक बिल्कुल प्रैक्टिकल टू द पॉइंट बात। तो देखो भाई, सबसे पहली बात आती है, इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं क्लैरिटी के लिए। क्लैरिटी क्या होती है, ये मत सोचो कि आपका पैशन है इंजीनियरिंग। ये मत सोचो कि भाई आपके पापा ने बोल दिया तो अब मैंने पापा को ये दिखाना कि भाई मैं तो कर दिया। आपके घर वालों को दिखाना भाई मैंने ये कर दिया। आपने अपने 36 रिश्तेदारों को दिखाना कि देखो तुम मेरे को कमज़ोर समझते थे और देखो मैंने करके दिखा दिया। ये सब चीज़ें होती हैं, अगर एग्जिस्ट करती है तो ये सेकेंडरी चीज़ है। 10 दिन आपके रिलेटिव्स अपने बच्चों को कह देंगे देखो उसने निकाल लिया, लेकिन 11वें दिन आपकी कोई पूछ नहीं होने वाली। ठीक है, ये सब चीज़ें टेम्परेरी होने वाली है। तो क्लैरिटी का मतलब ये है कि आपको अगर पता है कि अब आप जेईई के लिए आ गए हो, अब आप स्टेप बैक नहीं करना चाहते हो या कर सकते हो या जो भी लगा लो, अब्बा नहीं मानेंगे, पापा नहीं मानेंगे, नथिंग मैटर्स, है ना। अब आपको पता है आप जेईई देने आ गए हो, आपने कोचिंग ज्वाइन कर लिया, आपके पास मॉड्यूल्स आ गए हैं, अब आपके पास में टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। अब आप शायद मिड ऑफ द जेईई प्रिपरेशन है और अब आप सोच रहे हैं कि मेरा तो पैशन नहीं है, मैं तो इसकी वजह से आ गया। तो आप बेवकूफ़ हो, है ना, आप बेवकूफ़ हो। इंजीनियरिंग करना किसी का पैशन नहीं होता। ठीक है, कुछ भी करना किसी का पैशन नहीं होता। सीधी सी बात ये है कि मेरे बस की है कि नहीं है। अपनी औकात आपको पता है कि भाई मेरे बस की है कि नहीं है ना। चाहे जे मेन्स हो चाहे जे एडवांस हो, दोनों केसेस में बच्चों को पता होता है कि वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। 1000 मॉड्यूल्स लगाने पड़ेंगे तो मैं 2000 लगाऊंगा, मैं 4000 लगाने होंगे तो मैं 8000 लगाऊंगा, लेकिन मैं ये पेपर निकाल के जाऊँगा। 2 साल लगे, 3 साल लगे, चलो 3 साल से क्या आगे तो नहीं लगता। शायद 11th 12th और एक ड्रॉप, उसके आगे नहीं लगेगा। 11th 12th में आने वाले बच्चे हमेशा ये सोचते हैं कि अब तो वो 30 मार्क आना, 11th में आती है उन्होंने तो अब तो वो फर्स्ट में निकाल देंगे, और वो गलतियाँ कर देते हैं। मेरी बात सीधी सी बात ये है इस क्लैरिटी वाले टॉपिक में कि बी क्लियर, कुछ भी हो गया हो, अब आप पेपर में बैठे हो तो अब तैयारी करो, है ना। अब ये वाली हरकतें मत करो, मेरा तो पैशन है यार, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं तो इसमें नहीं कर सकता था। चुपचाप पेपर देने तक पढ़ो, चुपचाप पेपर देने तक पढ़ो। और कैसे पढ़ना है ये मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताने वाली हूँ। बस अपने दिमाग में क्लियर रखो कि जैसे ही तुम्हारा जेईई आ गया है जिंदगी में, तो अब इस जेईई से या तो तुम पहले ही कट लो, जैसे तुम्हें पता चल गया कि भाई जेईई मेरे बस की नहीं है यार, ये तो बहुत तगड़ा, मैं तो इसको कुछ और ही समझ रहा था, ये कुछ और है, इसलिए जा रहे हो क्योंकि तुम्हें एनआईडी आईआईटीज बहुत रॉकिंग, बहुत इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स लगते हैं, इसलिए आपको आना है, तो आप गलत हो। आपको पता होना चाहिए, अगर आप बायो नहीं कर सकते, अगर आप कॉमर्स नहीं कर सकते, आप आर्ट्स नहीं कर सकते, आप नॉन मेडिकल में आए, नॉन मेडिकल में आपको जेईई देना है, तो आप आ सकते हो। जैसे मैंने किया था, मुझे पता था ना मुझे मेडिकल पसंद है, ना मुझे कॉमर्स पसंद, ना मुझे आर्ट्स। मुझे पता था मेरी औकात के अंदर है नॉन मेडिकल, और नॉन मेडिकल के अंदर भी मुझे पता था कि ना मुझे फिजिक्स ज़्यादा पढ़ना पसंद है, ना मुझे केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ना पसंद है, और एक लेवल की बात तो भाई मैथ्स में भी दिमाग खराब हो जाता है। तो मेरा तो सीधा था भाई, सीधा सट था कि मेरे को तो देना और मेरे को निकालना है। ठीक है, आप चाहे कैसे भी निकले, कुछ भी इसमें करना पड़ जाए, कितना ही टाइम लग जाए, मेरे को कुछ देना है। बीच में हिम्मतें टूटती हैं, वो सभी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सीधी सी बात है जेईई देने के लिए बैठ गए तो खत्म, अब कुछ नहीं मैटर करना चाहिए, अब मैटर करना चाहिए जेईई देना है।